साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ होकर भी, बिना पढ़े लिखे होकर भी बातों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और मान भी जाते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे होकर भी गुमराह हो जाते हैं। लोगों की बातें सुनने के बाद बहुत जल्दी ही प्रलोभन में आ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने बातों के माध्यम से तरह तरह का प्रलोभन देते हैं और उन प्रलोभनों को सुनने के बाद पढ़े लिखे लोग भी गुमराह हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। यही असली अंधभक्त हैं जो अंधभक्ति का चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं। इनको अपनी आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचना है और ना ही सोचते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ये लोग वही करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि थालियां और तालियां बजाओ, तो ये लोग तालियां और थालियां बजाने का काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घरों में दिए जलाओ, तो ये लोग दिए जलाने का काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज त्यौहार है, आज आप लोग त्यौहार मनाइए, पूरे भारत के लोग त्यौहार मनाइए। तो हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग अंधभक्ति का चश्मा पहन बैठे हैं, जो अंधभक्त बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त बने हुए हैं, वो लोग उनके कहने पर त्यौहार भी मनाने लगते हैं। साथियों, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद का विरोध भी करती है कि पार्टियों में परिवारवाद चलता है। कांग्रेस में परिवारवाद चलता है, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद चलता है, बहुजन समाज पार्टी में भी परिवारवाद चलता है। सारी पार्टियों की ये लोग बुराई करते हैं और परिवारवाद की बात करते हैं। साथियों, हमको समझने की ज़रूरत है, हमको सोचने की ज़रूरत है। इसी भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद का विरोध करती है, वही भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है और उसको विधायक बना देती है। यही भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह, जिसने पहलवान बेटियों का शोषण किया, जो धरने पर बैठी थी जंतर मंतर पर और उनका FIR तक नहीं हुआ, उसी बृजभूषण सिंह का साथ लेकर FIR तक नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो FIR हुआ। अभी भी पहलवान बेटियां न्याय के चक्कर में दर दर भटक रही और उसकी लड़ाई लड़ रही। इसी बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके लड़के को कैसरगंज की सीट से चुनाव लड़ाया गया। क्या ये परिवारवाद नहीं? साथियों, जो लोग परिवारवाद का विरोध करते हैं, वही लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलवाकर चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। इन लोगों ने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? जो परिवारवाद का विरोध करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी परिवारवाद का विरोध करते हैं। क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है? इसी देश में उन्हीं की पार्टी का MP सांसद महिला पहलवानों का यौन शोषण किया और उनको प्रताड़ित किया। वो जंतर
FIR तक नहीं किया। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR हुआ और उन पर कार्रवाई भी नहीं, पुलिस अरेस्ट तक नहीं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता क्या उनको जनता की आवाज़ कानों में नहीं सुनाई देती? कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के विरोध करते हैं, परिवारवाद का विरोध करते हैं, उनको परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या परिवारवाद नहीं है? कहाँ चला गया उनका परिवारवाद? साथियों, ये लोग सिर्फ दूसरे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, दूसरी पार्टियों की बुराई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमला देने वाली सरकार है, प्रलोभन देकर वोट लेकर सत्ता में हमेशा रहना चाहती है। गरीब किसान मजदूरों के खिलाफ शोषण हो रहे, अत्याचार हो रहे, उसको नहीं देखती है और ना ही उसे रोकने का प्रयास करती है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करती है। साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो देश बेच रहे हैं वो आपको भी बेच देंगे किसी दिन। इसलिए साथियों, आप लोग सोच समझ कर काम करिए, गलत चीज़ों का विरोध करिए, तभी आपको अपना हक और अधिकार मिलेगा। अपने हक और अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।